तीसरा मुकाबला आज के इस दिन का। एक तरफ टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तरफ टीम नासिक। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में, और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए पीयूष पवार, और स्ट्राइकिंग एंड पर गणेश, नॉन स्ट्राइक पर प्रशांत। पहली गेंद पर गणेश के बल्ले से प्रहार, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। छह रन स्कोरबोर्ड पर स्ट्रेट अवे धमाका देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर स्विच हिट और गेंद मैदान के बाहर। गणेश और प्रशांत की ये जोड़ी, और टीम नासिक जानती है इस मुकाबले का महत्व। साथ ही साथ टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट अपना पहला मुकाबला गंवाना पड़ा था, उनके लिए भी एक मस्ट विन मुकाबला रहेगा। इस बार फिर से एक प्रहार, और 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स देखने को मिलते हुए जबरदस्त अंदाज में शुरुआत इस मुकाबले की। बैक टू बैक सिक्सेस, रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 12 रन, और वो अंदेशा दिखाया इस मुकाबले का कि ये मुकाबला एक और हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछला मुकाबला एक समय पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आ रही थी टीम कर्नाटका, लेकिन क्या पलटवार किया मध्य प्रदेश ने। इस बार फिर से वो लो फुल टॉस गेंद, रन लेने का प्रयास होगा। सिंगल पूरा, लेग बाइस का सिग्नल। अब तक अगर देखा जाए पहली 3 गेंदें बल्लेबाजों का बोलबाला। स्ट्राइकिंग एंड पर प्रशांत की अगर बात की जाए, जो पहला मुकाबला नासिक टीम ने जीता था, वहां पर एक कमाल की पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने। तीन गेंदे 13 रन स्कोरबोर्ड पे। प्रशांत स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। चार गेंदे 13 रन स्कोरबोर्ड पर। पहला ओवर लेकर पीयूष पवार। पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स देखने के बाद, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, 2 डॉट गेंदे, एक जरूर लेग बाइस के चलते रन आया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक और अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। दोनों ही टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग ऑर्डर। और यहाँ पर अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से, साथ ही साथ 1 बाउंस का भी इशारा। बाउंसर वहां पे देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल वहां पे हुई, और इसी वजह से वो व्हाइट बॉल का इशारा। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक और दिशाहीन गेंद थी, और यहाँ पर शायद डिसीजन चेंज करके नो बॉल का इशारा। सेकंड बाउंसर, और अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। इसके पहले की भी गेंद एक बाउंसर की थी, और यहाँ पर फिर से वो गेंद थोड़ा सा बल्लेबाज के रेंज से ऊपर पाई गई, और स्क्वायर लेग अंपायर ने इशारा दिया है नो बॉल का। आने वाली गेंद फ्री हिट। पंद्रह रन, 4 गेंदे, महंगा और साबित होता हुआ पीयूष पवार के रूप में। फ्री हिट की गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रशांत। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद दूर, 6 रनों के लिए।
21 लॉस ऑफ 0 विकेट। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, यहां पर भी नो बॉल का इशारा। इस बार फिर से वो फ्री हिट की गेंद, बल्लेबाज के पास फिर से मौका। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। पहली 5 गेंदों में अगर देखा जाए अब तक इस मुकाबले में बल्लेबाजी टीम थोड़ा सा हावी नजर आते हुए, जिस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिली है। पीयूष पवार थोड़ी सी बातचीत करते हुए टीम के खिलाड़ी यहां पर अंपायर के साथ। शायद उस बाउंसर को लेके थोड़ा सा डिस्कशन, लेकिन अब आने वाली गेंद फिर से एक बार फ्री हिट रहेगी। ये दूसरी नो बॉल इस ओवर में। लगातार वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करने का वहां पर अगर देखा जाए प्रयास, लेकिन एक और दफा नो बॉल का इशारा। आने वाली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज के पास फिर से मौका। एक बड़ा हिट लगा चुके हैं ऑलरेडी बल्लेबाज प्रशांत इस ओवर में, और इस बार भी अगर देखा जाए मौका रहेगा। फ्री हिट की गेंद थी, फुल टॉस, लेकिन गेंद सिर्फ ऊपर गई है। यहां पर कैच पकड़ा जरूर है, लेकिन विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी। और सिंगल की मदद से रन संख्या एक ओवर के बाद 23 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। एक ओवर 23 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। शांतनु अपने स्पेल का पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है और अब उस ओवर को कवर अप करने की आवश्यकता रहेगी इस मुकाबले में। टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट पिछला मुकाबला गंवाना पड़ा था, और अब ये एक मस्ट विन मुकाबला रहेगा दोनों ही टीम्स के लिए। अगर इस टूर्नामेंट में अपने आप को बनाए रखना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। फ्लाइटेड डिलीवरी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद काफी देर ऊपर और दूर भी, 6 रनों के लिए। आगे बढ़ती हुई रन संख्या लगातार तेज अंदाज में। पहला ओवर महंगा रहा था। इस ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा हिट, 30 रन स्कोर बोर्ड पर, 30, लॉस ऑफ 0 विकेट। महज 8 गेंदों का खेल अब तक। इस बार फिर से वो स्वीप लगाने का प्रयास जरूर देखने को मिला है। सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से स्ट्राइक रोटेशन। फिर से एक बार अब गणेश होंगे स्ट्राइक पर। 4 गेंदों में 13 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर से वो फ्लाइटेड डिलीवरी करने का प्रयास, फुल टॉस है गेंद और रिवर्स हिट लगाते हुए बल्लेबाज 6 रनों के लिए जाती हुई एक और गेंद। छत्तीस रन।
एक बार फिर से वो रिवर्स हिट का प्रयास होता हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाइन को आगे खींचा गेंदबाज ने और इसी वजह से बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब रहे। 5 गेंदें अब तक इस ओवर की, 13 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पे 36 रन। 1 ओवर 5 बॉल। बॉलिंग मार्क पर शंतनु। बड़ा हिट और गेंद मैदान के बाहर, इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रनों के लिए। ट्वेंटी 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन गति चलती हुई, और ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। टीम जलगांव को भी जीत जरूरी, टीम नासिक को भी जीत जरूरी। जलगांव टीम का इसके बाद भी एक और मुकाबला रहेगा। नासिक टीम अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है इस लीग में, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छे रन रेट के साथ अगर जीतेगी फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक और मुकाबला रहेगा जलगांव डिस्ट्रिक्ट बनाम अहिल्या देवी नगर। एक और बार गेंद जैसे ही बल्ले से निकली, 6 रन की छाप, गेंद मैदान के बाहर। और पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाते हुए स्वीप लगाया बल्लेबाज प्रसाद ने। आज आक्रामक अंदाज में शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में टीम नासिक जानती है इस मुकाबले का महत्व, क्योंकि पिछला मुकाबला थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे थे। 72 रनों का वो लक्ष्य, वहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी देखने को मिली और वो मुकाबला गंवाना पड़ा। फिलहाल गेंद आने को थोड़ा सा समय लगता हुआ, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्या शुरुआत की है आज। प्रशांत 9 गेंदे 20 रन, साथ ही साथ अगर देखा जाए दूसरी छोर पर गणेश 6 गेंदे 24 रन। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय मराठा क्रिकेट लीग MCL सीजन 4 मराठा रण संग्राम, और जिस तरीके से पिछला मुकाबला हुआ है, एक बड़ा स्कोर रखा गया था, उसका पीछा करते हुए पहले 4 ओवर में 70 से ज़्यादा रन बने। एक समय ऐसा लगा कि बैटिंग टीम पूरी तरीके से उस मुकाबले में कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन सही मौके पे पलटवार किया टीम मध्य प्रदेश ने और केवल 1 रन से वो मुकाबला जीता। अड़तालीस लॉस ऑफ 0 विकेट। फिर से मुकाबला रिज्यूम होता हुआ, थोड़ा समय लगा गेंद वापस आने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े हिट्स लगातार खेलते हुए। इस बार फिर से बल्ला तो काफी जोर से घुमाया, थोड़ा सा भाग्य का साथ, और गेंद जाती हुई बैक ऑफ द विकेट कीपर 4 रनों के लिए। 4 रन की मदद से 50 की गेंद थी, लेकिन यहाँ पर भी शॉट बढ़िया लगाया है। पीछे डीप में खिलाड़ी जरूर मौजूद, सिंगल मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे सरकती हुई 53 रन स्कोर बोर्ड पे। महज तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। जिस तरीके से अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, वो आक्रामक अंदाज देखने को मिला है, शुरू से ही वो इंटेंट देखने को मिला है।
एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरे कि आज इस मुकाबले में कितने रन बनाने हैं, क्योंकि टीम को जीत की ज़रूरत। साथ ही साथ अगर देखा गया इस टूर्नामेंट में रन रेट एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और जब जब ग्रुप मुकाबले रहते हैं वो रन रेट, इस बार रिवर्स हिट कुछ अलग करने का प्रयास जरूर दिखा। सिंगल यहाँ पे मिलेगा। बात कर रहे थे वो रन रेट की, लीग मुकाबले जब भी रहते हैं कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि काफ़ी कम पॉइंट से कुछ टीम्स बाहर होती है, और इसीलिए रन रेट पर हमेशा ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। बड़ा हिट खेलने की कोशिश है, गेंद बहुत देर तक ऊपर, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, और वापस जाते हुए बल्लेबाज प्रशांत बैक टू द पवेलियन। आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिलाते हुए दीपक सर अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए। नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाते हुए कैप्टन टीम के रोहित परब। अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। अभी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा तो एक साझेदारी बनानी होगी, किसी एक बल्लेबाज को यहाँ से एक और बड़ी पारी खेलनी होगी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं गणेश, क्रीज पर अपना समय बिता चुके एक सेट बल्लेबाज रोहित परब। आते ही अगर देखा जाए अच्छा शॉट लगाया है सामने की ओर, प्रयास भरपूर देखने को मिलता हुआ, लेकिन गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री। अगला और लेकर अमित, 3 ओवर 57 रन स्कोर बोर्ड पे। थोड़ा सा फील्ड सेटअप में समय लेते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर गणेश। अब तो राइट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर नजर आते हुए रोहित परब और गणेश एक साझेदारी बनाने की कोशिश, क्योंकि शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही है इस मुकाबले में टीम नासिक 11 के लिए। हल्के हाथों से गेंद को खेला, थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी ये, और इसी वजह से अंतिम समय पर अगर देखा जाए तो अपने बल्ले को रोका था। 58 रन स्कोर बोर्ड पे। ये स्लोअर वन गेंद थी, यहाँ पर फिर से एक बार वो पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज। लीडिंग एज खुशकिस्मत रही कि गेंद पीछे खड़े खिलाड़ी के पास कैरी नहीं की। एक और सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज रोहित अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और आती से अगर देखा जाए थोड़े से इरादे स्पष्ट कि बड़े बड़े हिट्स खेलने के लिए लगातार प्रयास होता हुआ, लेकिन फिलहाल इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी पेश करते हुए अमित। रिवर्स हिट, स्विच हिट, गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। रन संख्या इस बड़े हिट के मदद से आगे बढ़ती हुई 65 रन। अक्रॉस द लाइन जाकर फिर से वो बड़ा हिट खेलने की कोशिश, इस बार एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। लेग बाइस का इशारा
अंपायर मयूर सर इनके द्वारा। सिंगल के मदद से रन संख्या 66 लॉस ऑफ 1 विकेट। रोहित परब स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे अगली गेंद का। एक और बार धीमी रफ्तार की गेंद, समय दिया, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री यहां पर। इस बाउंड्री की मदद से रन संख्या लगातार तेज गति से आगे बढ़ते हुए 70 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। रोहित परब अगर देखा जाए आज आते से थोड़ा सा अनोखा अंदाज देखने को मिलता हुआ। फिर से सामने की ओर लॉन्ग ऑफ के रीजन में पीछे खिलाड़ी मौजूद, वेदांत जब तक फील्ड करते, सिंगल यहां पर आता हुआ और सिंगल की मदद से 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद रन संख्या 71 लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां से अगर देखा जाए अभी भी 24 गेंदों का खेल आना बाकी है और देखना पड़ेगा कितने ज़्यादा रन बना पाती है टीम नासिक। जिस प्रकार से अब तक शुरुआत की है, यहाँ से ऐसा लगता हुआ कि आसानी से ये स्कोर 120 के पार जा सकता है। अगला ओवर लेकर दीपक सर अपने कोटे का दूसरा, टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 72 स्कोर बोर्ड पे। कमाल की शुरुआत पहले दोनों ही सलामी बल्लेबाजों द्वारा और अब उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बल्लेबाज रोहित। रिवर्स हिट लगाने का प्रयास। आज अगर देखा जाए मौसम में लगातार वो तब्दीली नज़र आती हुई, बादल नज़र आते हुए, और ज़रूर अच्छा महसूस कर रहे होगी इस वक्त खिलाड़ी। थोड़ी सी धूप कम नज़र आती हुई, लेकिन फिर भी थकान तो होती है क्योंकि वो ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर एक और तेज रफ्तार की गेंद डाउन द लेग, वाइट बॉल का इशारा। इस ओवर में अब तक फिर से एक पटकी हुई गेंद थी और अच्छे अंदाज में शॉट को खेला। एक और सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा। 74 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर। इस बार काफी फाइन जाती हुई गेंद, शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी काफी वाइड रखा गया था और उसी का ही फायदा बल्लेबाज को मिलता हुआ। रन संख्या तेज गति से लगातार आगे बढ़ते हुए, रनों का सिलसिला लगातार जारी इस मुकाबले में और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गणेश सर 11 गेंदों में 41 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, यहाँ पर अपर कट लगाने की कोशिश जरूर की गई लेकिन अच्छी गेंद पेश करते हुए दीपक सर। इनकी अगर बात की जाए, पिछला मुकाबला कमाल का रहा था गेंद के साथ। अक्रॉस द लाइन जाकर फिर से वो बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। थोड़े बहुत रनों की गति को जरूर रोका है अगर देखा जाए तो, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से हुई थी लगभग 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चल रही थी। सामने की ओर गेंद को टहलाया, लॉन्ग ऑफ के रीजन में अच्छा ऑफ ड्राइव, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई इस मुकाबले में 5 ओवर का खेल समाप्त, 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अमित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 79 रन स्कोर बोर्ड पे, 5 ओवर का खेल समाप्त। अमित जिन्होंने पहले ओवर में अगर देखा जाए तो 13 रन खर्च किए थे। लो फुल टॉस गेंद, स्विच हिट लगाया है और इस बार फिर से वही नतीजा, 6 रन। अच्छी शुरुआत इस ओवर की होती हुई। एक और बड़ा हिट खेलते हुए बल्लेबाज गणेश, 15 गेंदों में 48 रनों की पारी। स्कोर बोर्ड पे एक और लो फुल टॉस और यहां पर सीधा फील्डर को पाया, थोड़ा सा अनलकी जरूर रहे बल्लेबाज। और इसी के साथ लगता हुआ ये इस मुकाबले में दूसरा झटका। 16 गेंदों में 48 रनों की पारी समाप्त होते हुए वापस जाते हुए गणेश। एक बहुत अच्छी पारी देखने को मिली है इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज योगेश, 5 ओवर 2 बॉल के बाद रन संख्या 85 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। योगेश आए हैं गणेश के आउट होने के बाद। यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी भी 16 गेंदों का खेल आना बाकी, और देखना पड़ेगा कि इन 16 गेंदों में कितने ज़्यादा रन बना पाती है बैटिंग टीम, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बैटिंग देखने को मिली है, लगातार वो बड़े हिट्स खोजे हैं बल्लेबाजों ने। एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई टीम नासिक 11, फिलहाल योगेश नए बल्लेबाज। आते ही वो रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है, एक और कैच, वापस जाता हुआ एक और बल्लेबाज, बैक टू बैक 2 विकेट। पीयूष पवार
अगली ओर लेकर गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रोहित परब। यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है। पिछला ओवर कमाल का रहा अगर देखा जाए इस मुकाबले के दृष्टिकोण से, तो अब तक का सबसे किफायती ओवर, जहाँ पर सिर्फ 6 रन दिए अमित ने और 2 विकेट भी चटकाए। क्या यहाँ से वो कमबैक की नींव रखेगी टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट? पहली गेंद अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, डॉट गेंद। 85 रन स्कोर बोर्ड पे, 11 गेंदों का खेल आना बाकी। रोहित परब जिस तरीके के बल्लेबाज है, इनके पास वो क्षमता है, क्योंकि जो पहला मुकाबला जिताया था टीम नासिक को सुपर ओवर में, इसी खिलाड़ी के बदौलत। पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है, गेंद तारामंडल में 6 रनों के लिए। थोड़ी सी मुस्कुराहट है चेहरे पर, लेकिन अंदर से सोच रहे होगे शायद थोड़ी सी किस्मत यहाँ पर साथ नहीं दे रही है। फिर से वो रन संख्या अब 85 रनों पर नजर आती हुई। एक बड़ा हिट जरूर लगाया था पिछली गेंद पर, लेकिन वहां पर गेंद क्रैक हुई और अब दूसरी गेंद मंगाई गई है। बॉल को चेक करते हुए दोनों ही खिलाड़ी, और अब फिर से मुकाबला रिज्यूम होता हुआ। पीयूष पवार आज जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। पिछला ओवर काफी किफायती रहा है टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, इस बार संपर्क अच्छा रहा नहीं, निराश नजर आते हुए बल्लेबाज, वापस जाना पड़ेगा, विकेट का पतन। बल्लेबाज भूषण पाटिल बैटिंग का भार संभालने के लिए जाते हुए। देखा जाए तो इस ओवर में आइडियली एक बड़ा हिट आया जरूर था, लेकिन वहां पे वो गेंद क्रैक हुई और नई गेंद, अगली गेंद पर विकेट। भूषण नए बल्लेबाज, इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर फाइनल के ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर किया। एक और अच्छी गेंद इस ओवर में अगर देखा जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, कोई रन दिया नहीं है पीयूष पवार ने। जरूर वो पहला ओवर इनिंग का वहां पे 22 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक किफायती साबित होते हुए। हल्के हाथों से गेंद को टहलाया, सिंगल यहाँ पर आता हुआ। पिछले कुछ ओवर्स की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी रनों की गति रुकी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से स्कोर 120 रनों तक जा सकता है, लेकिन मिडल ओवर के फेज में अगर देखा जाए थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, और खास तौर पे पिछली 10 गेंदें अगर देखी जाए तो एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर फिर से एक डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। कमाल की गेंदबाजी होती हुई। पिछले ओवर में केवल 6 रन, इस ओवर में केवल 1 रन, तो कुल मिलाकर देखा जाए पिछली 11 गेंदें जहां पर सिर्फ 7 रन दिए हैं गेंदबाजों ने। थोड़े से निराश नजर आते हुए बल्लेबाज, शायद वो
वाइड की मांग कर रहे हैं अंपायर से, लेकिन अंपायर ने इस मांग को सीधा नकारा। 86 रन स्कोर बोर्ड पे। पीयूष पवार एक बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद सिर्फ ऊपर गई है और यहां पर एक कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन का प्रयास होगा। रनआउट का भी मौका और वो भी छूटता हुआ। 2 रन कुल मिलाकर जहां पर विकेट आने के आसार बन गए थे। इस ओवर से महज 3 रन, रन संख्या 7 ओवर की समाप्ति के बाद 88 लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 गेंदों का खेल अभी भी बचा है इस पहले इनिंग में। अगला और आखिरी ओवर लेकर प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 88 रन स्कोर बोर्ड पर। बड़ा हिट, इसकी आवश्यकता थी। गेंद बहुत देर तक ऊपर, लेकिन शायद गेंद ट्रैवल नहीं हुई क्योंकि वो हवा का झोंका आया बीच में और वापस जाते हुए बल्लेबाज एक और विकेट का पतन। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग करने के लिए अरुण। 5 गेंदों का खेल यहां से बचा है। पहली गेंद पर अगर देखा जाए विकेट लेकर आए प्रशांत। पिछली 13 गेंदें जहां पर सिर्फ 9 रन बनाए हैं टीम नासिक ने, और वहीं से अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होता हुआ टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट अच्छा कमबैक करते हुए। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद मैदान के बाहर। अरुण के बल्ले से मैक्सिमम। आते यहां पर बाजुए खोली, चक्का बटोरा बल्लेबाज अरुण ने, और इस बलेट की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 94, 94 रन। अभी भी अगर देखा जाए तो 4 गेंदे इस आखिरी ओवर की आना बाकी। थोड़ी सी बातचीत करते हुए यहाँ पर टीम के कप्तान अपने गेंदबाज के साथ, क्योंकि पिछले कुछ ओवर्स जहाँ पर अगर देखा जाए रनों की गति को बहुत अच्छे तरीके से रोका गया है, तो एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है अगर देखा जाए टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट द्वारा इस मुकाबले में। लेकिन यहाँ से वो जो मोमेंटम वापस लेने की कोशिश हुई है उसको छोड़ना नहीं चाहते शायद, इसीलिए थोड़ी सी बातचीत की कप्तान ने अपने गेंदबाज के साथ। थोड़ा सा सलाह मशवरा देखने को मिला। 4 गेंदें अभी आना बाकी। अरुण ने अगर देखा जाए आते ही एक बड़ा हिट लगाया, अपनी पहली गेंद फेस कर रहे थे। फिर से अब मुकाबला रिज्यूम होता हुआ। शायद गेंद मैदान के बाहर गई थी, इसलिए थोड़ा सा समय लगा गेंद को वापस आने के लिए। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी। फिर से एक बार प्रशांत गेंदबाजी करते हुए। ये अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, और वहाँ से अगर देखा जाए वो अतिरिक्त उछाल लगातार देखने को मिली है। कभी कभी अगर देखी जाए तो कुछ गेंद काफ़ी नीचे से चली जाती है, तो इस पिच पर अगर देखा जाए उस लाइन एंड लेंथ पर वो बाउंस को ट्रस्ट करना इतना आसान रहा नहीं है बल्लेबाजों के लिए। सामने की ओर फिर से वो बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। पहला रन तेजी से
थोड़ा सा लेजी एफर्ट नजर आता हुआ फील्डर द्वारा, और इस बीच अब एक और अतिरिक्त रन यहां पर देखने को मिलता हुआ। 3 रन कंप्लीट होते हुए चौथा रन भी लेना चाहते थे बल्लेबाज अरुण, लेकिन मना किया। थोड़ा सा वहां पर लेजी एफर्ट जरूर। 97 रन्स। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर आसानी से 120 या उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन कमबैक अच्छा रहा है। फिर से एक बार वो छाव नजर आती हुई ग्राउंड पर, क्योंकि बादल लगातार। ओ यहाँ पर ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। व्हाइट बॉल का इशारा। यहाँ पर हमारे अंपायर मयूर सर, इनका अनोखा अंदाज देखने को मिला इस टूर्नामेंट में, एक स्टाइलिश अंपायर के तौर पे। 98 रन स्कोर बोर्ड पर। और यहाँ पर फिर से एक बार वो बैकफुट वाली गेंद थी, और बाउंसर पेश करते हुए गेंदबाज प्रशांत। पिछले कुछ ओवर्स में क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है टीम जलगांव द्वारा। कुल मिलाकर 17 गेंदें की गई है, और उन 17 गेंदों में सिर्फ 19 रन दिए हैं। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो अपने आप को इस मुकाबले में अब पूरी तरीके से वापस लेकर आई है। फिलहाल इस बीच आखिरी गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश स्क्वायर लेग के रीजन से, खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक रन आसानी से पूरा। दूसरे रन की यहाँ पर कोशिश, और दूसरा रन पूरा होगा नहीं। यहाँ पर शायद चेक करते हुए कि क्या हाथ लगा है, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा दूर जरूर थे। इंतजार करना पड़ेगा, तीसरे अंपायर यहाँ पे जरूर इन एक्शन नजर आएंगे। वो इंतजार करना पड़ रहा है, और उस डिसीजन के बाद पता चलेगा कि कितने रन यहाँ पर बनाए हैं इस मुकाबले में टीम नासिक ने। एक रन तो यहाँ पर पूरा कर लिया है, लेकिन क्या वो दूसरा रन कंप्लीट हुआ या नहीं, क्या वहां पर ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट करके लगाया गया था या नहीं, ये 2-3 चीजें जिस पर फोकस रहेगा तीसरे अंपायर थोड़ा सा समय लेते हुए। अभी भी वो निर्णय आना बाकी। अगर 1 रन होता है तो फिर 100 का लक्ष्य रहेगा, और 2 रन रहेंगे तो फिर 101 रनों का लक्ष्य। चलिए जल्द से जल्द फील्ड लगाए, कुछ ही क्षणों में डिसीजन आपके सामने होगी। यहाँ पर आउट का इशारा आया है, यानी मुकाबले में रन संख्या 99 जीतने के लिए इस मुकाबले में 100 रन बनाने होंगे 48 गेंदों में। आने वाली 48 गेंदें, क्या ये 100 रन बना पाएगी या नहीं टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। और जैसे ही अगली इनिंग को शुरुआत होगी, जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन, हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम।
स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीगचा हा संग्राम रणसंग्राम मैदानाच्या आतमध्ये टीम विरोधात नाशिक. एक मोठं लक्ष्य या मॅचमध्ये 100 धावांचं नाशिक संघाने ठेवलंय. टॉस जिंकत असताना बॉलिंगचा निर्णय जळगाव संघाचा. एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी धनंजय आणि सागर पाटील बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला षटक वैभव लॉंग ऑनच्या दिशेने सोपा झेल. पहिल्याच बॉलवर मस्ट विन मॅच मध्ये विकेट प्राप्त करतायत धनंजय बाद. असताना लॉंग ऑनच्या दिशेने धनंजय बाद कॅप्टन परतले आहेत नाशिक संघाला. पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना वैभव काशीद वेगवान गोलंदाजी एक चांगली युनिट या टीमकडे. वैभव रोहित परब वरुण वाडवणीने कालचा रात्र गाजवली. कालच्या दिवसात खूप चांगला खेळ केला. आजही त्याच अपेक्षा असतील नाशिक संघाला अरुणकडनं. या टीमचा लिडिंग विकेट टेकर आहे अरुण. ब्रेक थ्रू सातत्याने त्याने मिळवत दिले आहेत आणि मोठ्या फरकाने हा सामना जिंकावा लागेल. स्वीप करण्याचा प्रयत्न अपील होते आहे. नकार, कारण पायाला लागून हा बॉल गोलंदाजच्या हातात गेला. इतका वेग होता या बॉलवर. वैभव काशीद नाशिकचा हा संघ फिल्डिंग चेंजेस करत असताना आता कर्णधार रोहित डीप मिड विकेट 30 सर्कलच्या बाहेर. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पाठवला आहे. मिड विकेट 30 सर्कलच्या आत. काऊ कॉर्नर लॉंग ऑफ म्हणजे एक्स्ट्रा कव्हर 30 सर्कलच्या आतमध्ये बोलावलं आहे. समोर टाकलेला बॉल चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना क्षेत्ररक्षक पहिल्या अटेम्प्टमध्ये बॉल स्टॉप करतायत. सिंगल या बॉलवर या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे धावफलकावर. खातं उघडत असताना टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाचा. आणि बॅटिंगसाठी या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सागर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्याच बॉलवर यष्ट्यांचा वेध. सागर पाटील बाद. कालच्याही मॅचमध्ये लवकर बाद झाले होते. याही सामन्यात जळगाव संघाला सागर यांच्या रूपाने आणखी एक मोठा धक्का लागतोय. एका धावेवर दुसरी विकेट. दुसरा धक्का लागतो आहे. पहिल्या षटकात वैभव विकेट प्राप्त करत असताना सागर परतले आहेत. एका धावांवर आहे 2 विकेट. नाशिक संघ ॲग्रेसिव्ह खेळ करत असताना या सामन्यात, आणि ते इंटेन्शन गरजेचंही आहे. अमित नवीन फलंदाज. आणखी एक शॉट ऑफ लेन बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होत असताना यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक मिडॉनला नाही मिळणार धाव. आणखी एक डॉट बॉल. धावसंख्या 2.
2 धावा 2 फलंदाज बाद. पहिलं षटक आणि या षटकात 2 विकेट गमावल्यात जळगाव संघाने. लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 100 धावांचं लक्ष या सामन्यात ठेवलंय. इनसाइड आउट हवेत खेळलाय, चांगला स्ट्रोक, बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे, 1 बाउन्स फोर, चौकार. सुनील येत आहेत दुसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंगसाठी. 100 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग. आणखी एक वेगवान बॉल बीट करता आहेत. एका धावेची मागणी करत असताना अमित. डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजाचा आतापर्यंत वापर. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक आणि आतापर्यंत वातावरणात ऊन सावलीचा खेळ पाहायला मिळतोय. आणि पहिला बॉल निर्धाव या षटकामधला. पहिला बॉल त्यानंतर दुसरा बॉल. आतापर्यंत या आखू टप्प्याचा बॉल हुक केलाय. लॉंग लेगच्या डोक्यावरून बॉल चालाय सीमा पार. यूज इट, षटकार. या डावातला हा पहिला षटकार आहे. धावसंख्या 12. आणखी एक फुल टॉस. दिशा दशा खराब, बॉल सीमा पार, चौकार. सोळा धावा. 100 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी पहिल्या षटकात थोडीशी सावध सुरुवात जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाने केली, परंतु आता या षटकात हल्ला चढवत आहेत. रिव्हर्स स्वीप, गॅप शोधलाय. बॅकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय आता डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पलीकडे, चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 20, 20 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. दुसऱ्या षटकात सुनील यांच्यावर आक्रमण केलं आहे. यावेळी वेगवान बॉल समोर टाकण्याचा प्रयत्न. मिड ऑन आणि मिड ऑफ 30 सर्कलच्या आतमध्ये होता आणि त्याचमुळे हा थोडासा चुकीचा बॉल म्हणायला हरकत नाही. मिड ऑफ 30 सर्कलच्या आत समोर टाकण्याचा प्रयत्न, कारण फक्त दिशा द्यायची होती या बॉलला. बॅटची कडा, विकेट किपरचा सहारा. विकेट प्राप्त होते आहे. फलंदाज प्रशांत बाद.
वैभव काशी देत आहेत तिसऱ्या षटकामध्ये. रोहित परब टीमचे कॅप्टन बॉलिंगसाठी. बॅटर नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. वेदांत येत आहे स्ट्रायकिंग एंडला सध्या अमित. पहिला बॉल पडल्यानंतर एक्स्ट्रा बाउन्स. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा. पहिला बाउन्सर या षटकामधला एक्स्ट्रा बाउन्स या खेळपट्टीवर. आणि सातत्याने चर्चा होते या खेळपट्टीवर तुम्ही ट्रस्ट ठेवू शकत नाही बाउन्सवर. कधी बॉल खाली राहतो कधी अतिरिक्त उसळी घेतो. बाउन्सर प्राप्त होत असताना आणखी एक वेळ दिशा दिली आहे या बॉलला. क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्डमॅन बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने 30 सर्कलच्या आतमध्ये. दुसरा बॉल निर्धाव. मराठा क्रिकेट लीग आपण पाहतात ही खेळपट्टी अशफाकजी भागवान यांच्या माध्यमातून बनवण्यात आली आहे. मराठा क्रिकेट लीग स्पर. आणखी एक वेळ कट करण्याचा प्रयत्न. यावेळी खाली राहिला आहे बॉल. आणि जेव्हा जेव्हा त्या पॅचवर बॉल पडलाय बॉल उसळेल की खाली राहील हे सांगणं शक्य नाही आहे. ते कठीण काम झालं आहे आणि त्यामुळे बॅटर नेहमीच अडचणी देत आहेत. पुन्हा एक वेळ अटॅकिंग फिल्डिंग सेट करत असताना आता रोहित. आतापर्यंत या षटकात 3 बॉल निर्धाव. ओ कट केला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते. अगदी त्यांच्या जवळून हा बॉल निघून जातोय सीमारेषा पलीकडे. चांगला स्ट्रोक चौकार या बॉलवर. क्षेत्ररक्षक ज्या ठिकाणी होता त्याच ठिकाणाहून हा पटका जातोय आणि खूप कमी वेळ होता क्षेत्ररक्षकाकडे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक बॉल पाहतील तोपर्यंतच हा बॉल निघून गेला होता. चांगला कट अमित यांच्या माध्यमातून. चौकार या बॉलवर. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 24. रिव्हर्स खेळलाय. पुन्हा एक वेळ बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. नाही मिळणार धाव या बॉलवर. आणखी एक निर्धाव बॉल. 5 बॉलमध्ये एक चौकार आलाय रोहितच्या या षटकात. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ 100 धावांच्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय. आणखी एक रिव्हर्सचा प्रयत्न. आणखी एक निर्धाव. एक चौकार या षटकात. 5 बॉल निर्धाव. षटक समाप्त होत आहेत. 3 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 24 ला 3. वैभव येत आहेत बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल दिशा देत असताना या बॉलला क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज खातं उघडतायत वेदांत. एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या 25. ऑप्टनच्या बाहेरचा बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल पेश करत असताना वैभव अटॅकिंग फील्ड सेट थोडीशी सेट केली आहे. स्वतः कर्णधार त्या ठिकाणी उपस्थित. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ 100 धावांचा पाठलाग.
समोर एक चांगला ड्राईव्ह लगावलाय, बॉलच्या पिच पर्यंत पोहोचले. एक रन कंप्लीट होत असताना या बॉलवर या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 26 रन. चौथं षटक प्रगती पथावर. नाशिक संघ 100 धावाचा बचाव करत असताना अखो टप्प्याचा बॉल पुल केलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाठलाग करतायत बॉलचा. एकच रन या बॉलवर मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्नही केला नाही वेदांतांनी अमित्यांनी. सिंगल डबल सहजतेने जरूर मिळतील, परंतु हा सामना जिंकायचा आहे जळगाव संघाला तर प्रत्येक षटकात किमान 2 मोठे फटके या ठिकाणी आता खेळणं गरजेचं आहे. फिल्डिंग पुन्हा एक वेळ थोडीशी मागे जात असताना चांगला स्ट्रोक एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून खेळला. खूप वेळापर्यंत बॉल हवेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रतीक यांचं. रनआउटची संधी निर्माण होते आहे. थ्रो केला नाही कारण बॅकअप दूरवर होतं. 2 धावा या बॉलवर. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 29. लॉस ऑफ 3 विकेट. 25 बॉलमध्ये 71 धावांची गरज. 25 चेंडू 71 धावा. मागे खेळलाय, दिशा दिली. इम्प्रोवाइज स्ट्रोक अमित यांच्या बॅट मधून. बॉल डीप फाईन लेगला सीमा पार. फरार. चौकार. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 रन. लॉस ऑफ 3 विकेट. 33 ला 3. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ या मॅच मध्ये 100 धावांचं लक्ष्य. 24 बॉल मध्ये 67 धावा करायच्या आहेत. 24 चेंडू 67 रनची गरज. हा सामना जिंकण्यासाठी जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला. रोहित येत आहेत. पहिला बॉल रिव्हर्स स्वीप. गॅप शोधलाय. थर्ड मॅनला बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. चौकार. स्वागत या षटकामध्ये चौकाराच्या मदतीने रोहित यांचं. चांगला फटका. रिव्हर्स स्वीप. चौकार या बॉलवर. 37 रन अजूनही करायच्या. 63 धावा. 23 बॉलचा खेळ शिल्लक. बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपच्या दिशेने. फक्त सन्मान या बॉलला देत असताना सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता. नकार देत आहेत अमित. डॉट बॉल. 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. जळगाव डिस्ट्रिक्ट. आणखी एक वेळ खोदून काढलाय हा बॉल. क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत लॉंगॉनच्या दिशेने. फक्त 1 रन या बॉलवर आणि सहजतेने जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ पुन्हा एक वेळ या मॅच मध्ये ही पार्टनरशिप चांगली क्रिएट करतायत. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक बॉल पासून थोडेसे दूर राहत आहेत. बॉल चाललाय आता सीमारेषा पलीकडे. चौकार. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल फुल करण्याचा प्रयत्न. यावेळी वेगाने हा बॉल टाकला होता रोहित यांनी. निर्धाव बॉल. 42 रन. शेवटचा बॉल रोहित यांच्या स्पेलचा. ओ फसलाय हा फटका. लेग कटरचा वापर. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येत आहेत. 3 क्षेत्ररक्षक आणि त्यांच्या मधोमध हा बॉल पडतोय. षटक समाप्त होते आहे. धावसंख्या 43. 5 षटक समाप्त. 3 फलंदाज बाद. टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट.
भूषण येत आहेत. पहिला बॉल चांगला झेल ऋषी यांचा, यावेळी कुठलीही चुकी नाही. झेल पकडला जातो आणि बाद होत आहेत फलंदाज. त्रेचाळीस धावांवर पाचवा धक्का जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला लागतोय. 6वे षटक, पहिल्याच बॉलवर विकेट. पुन्हा एक वेळेस मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. 6व्या षटकामध्ये निर्धाव बॉलच्या मदतीने षटकाची सुरुवात. आणखी एक लोअर फुल टॉस बॉल खाली राहतोय. लोअर फुल टॉस बॉल बॅटच्या अगदी खालून निघून जात असताना डॉट बॉल. या सामन्यात जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ 100 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना नाशिक संघ विजयाच्या दिशेने, परंतु त्यांना नेट रन रेटने हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे. फुल टॉस, लीडिंग एज, बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक ओ पहिल्या अटेमध्ये कॅच ड्रॉप. प्रयत्न चांगला होता. स्क्वेअर लेग पासून जवळपास कॅचच्या खाली पोहोचले होते. झेल सुटतोय. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 44. 6व्या षटकातील आतापर्यंत 4 बॉल समाप्त. 2 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत आणि जवळपास 14 बॉलमध्ये 56 रन करायचे आहेत. आखूटप्प्याचा बॉल होता. पुल करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक वेळ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल. अरुण वाढवण्याचा अजून वापर केला नाही आहे नाशिक संघाने. ज्या खेळाडूने कालच्या दिवसात अक्षरशः वेगाने सर्वांनाच प्रभावित केलं. आणखी एक बाउन्सर विकेट प्राप्त होत असताना बाद होत आहेत फलंदाज वेदांत. 6वा धक्का या सामन्यात लागतो आहे जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला. गणेश येत आहेत. पहिला बॉल लॉफ्ट केलाय. हवेच्या साथीने आता बॉल चाललाय लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. षटकार. षटकाराच्या मदतीने या षटकाची सुरुवात. पहिल्या बॉलवर षटकार प्राप्त करत असताना धावसंख्या 50 धावा कंप्लीट होत आहेत जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाच्या. 7व्या षटकाची सुरुवात. षटकाराच्या मदतीने धावा करायच्या अजूनही 11 बॉलमध्ये 50. 11 चेंडू 50 धावांची गरज. गणेश बॉलिंगसाठी. पहिल्या बॉलवर षटकाराने स्वागत केलंय गणेश यांचं. आणखी एक वेळ खोदून काढण्याचा प्रयत्न आणि असं चित्र आहे की हा डेड बॉल. डेड बॉलचा इशारा. बॉल फुटला आहे त्यामुळे डेड बॉल. या स्पर्धेचा तो नियम. दुसऱ्या बॉलची आता मागणी होईल.
50 धावा, 50 लॉस ऑफ 6 विकेट. 6.1 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. फुल टॉस बॉल, फुल टोल वसूल, हवा के साथ साथ खट्टा के संग संग बॉल सीमारेषा पलीकडे, षटकार. छप्पन्न धाबा, बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 षटकार. या मॅच मध्ये कलाटणी मिळू शकते, कारण 10 बॉलचा खेळ शिल्लक 44 धाबा करायचे आहेत. या ठिकाणी जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ विजयी होईल का हे बघायचं आहे, कारण ट्विस्टवाली ही स्पर्धा आली आहे. रोमहर्षक सामने होत आहेत. ऑप्टनच्या बाहेरचा हा बॉल सोडून दिलाय बॅटरने, डॉट बॉल. हो, यावेळी यष्ट्यांचा वेध घेतलाय. फलंदाज बाद, 2 षटकारानंतर पलटवार. 2 तुम्हारी 1 हमारी. आणखी एक वेळ बॉल हवेत, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतायत. झेल पकडला जातोय. आणखी एक फलंदाज बाद. यावेळी आडव्या बॅटने पुल करत असताना या बॉलवर षटकार. गोलंदाज रनअपमध्ये व्यत्यय. 4 बॉलमध्ये 38 धावा करायच्या, जवळपास विजय निश्चित. नाशिक संघाचा या सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता बाकी आहे. समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय. रनआउटची संधी आणि रनआउटच्या स्वरूपात सरळ यष्ट्यांवर बॉल लागतोय आणि आणखी एक विकेट प्राप्त होते या सामन्यात. आखूड टप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न. आणखी एक निर्धाव बॉल पेश करत असताना योगेश या षटकात. आणि शेवटची विकेट बाकी आहे, म्हणजे सर्वांनाच बॅटिंग मिळालेली आहे जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाकडनं. ॲक्शन रिप्ले पडल्यानंतर हा बॉल खाली राहतोय आणि सागरजी पाटील यांची सुरुवातीपासूनच भूमिका आहे.
त्यांचं मत आहे की सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिला है, सर्वांना समसमान संधी, मिल बांट के खाएंगे. एक बॉल, शेवटचा बॉल या सामन्याचा. 38 धाबा करायचे आहेत. समोर खेळलाय क्षेत्ररक्षक, मिडऑफच्या दिशेने रनआउटची संधी. स्ट्रायकिंग एंडला रनआउटची संधी होती, थ्रो थोडासा वेगाने केला. सामना संपतो आहे. नाशिक संघाचा विजय. या ठिकाणी 63ला 9, 63 धावा बनवता आल्या टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला.